यस फ्रेंड्स, ये देहरादून है और देहरादून में अपने घर में ही रह रहा हूँ। मेरा घर यहाँ भी है और पुराना घर मेरा असली जो बसेरा है वो साबरमती में है, गांधीनगर रोड। वो सोसाइटी 1992 में कभी बनाई थी और मैं पहला एंट्रेंट था जो उसमें प्रवेश किया था। डबल स्टोरी मकान वहाँ भी है। तो अभी मैं आज का वीडियो बताता हूँ। एंड दोस्तों, मैं घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पास समय है। मैं अपने घर में यहाँ इस सीनियर सिटीजन ओल्ड एज में आराम करने के लिए आया हूँ। काम तो मैंने बहुत कर लिया और 3:30 बजे मैं सो गया था तसल्ली से क्योंकि थक गया था। और आज बाज़ार ने एक धक्का लगाया, क्योंकि देखिए दिन में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉ मटेरियल्स जो आयरन ओर होता है, मिट्टी जिसमें आयरन मिला रहता है, मैग्नेटाइट और इसके जो ओर्स होते हैं डिफरेंट, उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। सबको लगा कि अब टाटा स्टील को इम्पोर्टेड और सस्ता पड़ेगा और बाकी लोहे की बनाने वाली, स्टील बनाने वाली कंपनियों को। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इवनिंग में जब मैंने वीडियो बनाया उससे 10 मिनट पहले कि फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। कल शाम के वीडियो में मैंने बोला भी है। और आज सुबह जब मैंने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उससे पहले मैं वीडियो बना चुका था और मैंने कुछ 4 स्क्रिप्ट दी थी, जिसमें बजाज फाइनेंस 5,700 कुछ पे बाई के लिए कहा था और वो 5,772 5,780 पे कहा था। और दोस्तों 5,900 मैक्सिमम कहा था कि वहाँ तक पहुँचेगा, तो 5,909 रुपया उसने टच किया। दूसरा, मुझे उम्मीद थी कि रिलायंस बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों रिलायंस फ्राइडे को 144 रुपये बढ़ चुका था, वो आज नहीं बढ़ा। तीसरा दोस्तों, टाटा स्टील, मुझे उम्मीद थी कि इसमें 51 रुपये का डिविडेंड 15 जून के दिन सामने खड़ा है और मार्केट तो ऊपर जाना ही जाना है, ऊपर खींचेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी भयंकर गिरावट। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोस्तों होता क्या है, जो भी शेयर पब्लिक के पास होगा, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, मैं कोई मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईओसी की भी बात कर रहा हूँ। और पब्लिक वो शेयर खरीदती है जो आपको रिवार्ड, बोनस, डिविडेंड कुछ अच्छा करे आपके लिए और जिसका भविष्य भी अच्छा उज्जवल हो। तो ऑपरेटर उन्हीं को ही गिराएगा और उनको ही बढ़ने नहीं देगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरी जिद 30-35-40 साल से यही है कि जब भी ऑपरेटर गिराए और उनको ना बढ़ने दे, भाई हमें तो देखिए वही शेयर खरीदने हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। टाटा स्टील के रिजल्ट आने से पहले मैंने घोषित कर दिया था उसका एनालिसिस फंडामेंटली कि ये लगभग 4 या 5 गुना प्रॉफिट देगा। दोस्तों उसका प्रॉफिट साक्षांक 42, 6 गुना प्रॉफिट था। दूसरी भविष्यवाणी थी कि 25 रुपये इसने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया है 2021 में, अब 21-22 में ये 25 से ज़्यादा देगा। दोस्तों टाटा स्टील ने 51 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। तीसरी भविष्यवाणी कि इसकी EPS 300 से ऊपर हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर दोस्तों 304 रुपया, ये आप देख लीजिए इतनी ही हुई। तो ये तो आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एनालिसिस मैंने की हुई है, सबको दी हुई है दोस्तों। लगभग 4 गुना प्रॉफिट होगा। जो पिछले 2020-21 में 8.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, भाई उससे तो ज़्यादा डिविडेंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे 2021-22 में घोषित करेगा ही करेगा। दोस्तों ये 2 फैक्टर जिनकी वजह से मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे बुलिश हूँ, बुलिश था, हूँ और रहूँगा,
क्योंकि अर्निंग पर शेयर दोस्तों मैंने 30 कैलकुलेट की है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। आईओसी मैं तो 2 शेयर पे एक बोनस जरूर लूँगा। डिविडेंड 3 रुपये 60 पैसे का डिक्लेयर कर दिया है, वो जरूर मेरे खाते में आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स, वो दोस्तों मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने आज भी 310 शेयर टाटा स्टील के खरीदे। पहले भी मेरे पास में काफ़ी शेयर्स हैं। एक शेयर को 10 में तोड़ेंगे टाटा स्टील तो मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा अभी कि कितने हो जाएंगे। बस यही अनुमान लगा रहा हूं कि जब ये स्प्लिट होगा तो क्या ये 100 रुपये के नीचे चलेगा। दोस्तों एक्सपेक्टेशन होती है मेरी, और सभी उम्मीद करते हैं अपनी, कि टाटा का शेयर 900 या 100 रुपये का भाव चल रहा है। लिक्विडिटी बढ़ेगी दोस्तों, डेफिनेटली पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर से ही शेयर बाजार चला करता है। ऑपरेटर से फ्यू मोमेंट्स के लिए चलता है, दिन 2 दिन 10 दिन चलता है। आखिरकार इन्वेस्टर और रिटेलर्स ही उस बाजार को संभालते हैं, और अब तो 10 करोड़ डिमेट्स हैं, संभालेंगे। टाटा स्टील स्प्लिट हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी डिमेट में टाटा स्टील के शेयर देख के। और दोस्तों ये 100 रुपये ही रहने वाला नहीं है, ये ज़रूर बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन भी देगा और डिविडेंड भी देगा। और आने वाले समय में दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले मुझे विश्वास नहीं था, अचानक इसने 2 बार बोनस भी दिए। भाई मुझे तो देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे फॉलोवर्स चाहे कुछ करें, मैंने तो लंबी इस ज़िंदगी में यही तजुर्बा किया है कि डेल्टा कॉर्प या नज़ारा टेक्नोलॉजी, भाई मुझे वो झेलने नहीं है। कसिनो चले ना चले, आज आपको 300 का कल 600 हो जाए, 200 का 400 हो जाए, भाई वो स्टॉक मुझे पोसाते नहीं हैं दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है। तो मैं आपको अच्छी तरह से इन दोनों पे एक एक्सप्लेनेशन दी है, और अपने फॉलोवर्स को मैंने आज बोला था कि आप जो भी काम इन दोनों स्टॉक में करें डिलीवरी बेस करिए भाई। और मैंने पेस्ट भी कर दिए अपने ऑर्डर्स, सरकारी बैंक के एसएमएस मैंने पेस्ट भी कर दिए कि मैं आई हैव बॉट 310 शेयर्स, और 2 शेयर मैंने टाटा स्टील के कोटक सिक्योरिटीज वाले डीमेट में लिए हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ऑनलाइन करते हुए डरता हूँ कभी उंगली किसी और बटन पे जा लगे, और लग गई थी वो एक दिन डिलीवरी बेस की जगह पे, वो इंट्राडे हो गया और वो शाम को 3:30 बजे एक्सपायर ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। हालांकि उसमें कुछ पैसा मिला मुझे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज का बाजार बड़ी सरसरी नज़रों से मैं देख रहा था। मैंने अपना एक वोटिंग भी डाला था कि निफ्टी मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। दोस्तों 70% ने कहा गैप अप होगा और 30% ने कहा कि ये गैप डाउन होगा। खैर दोस्तों ये बाजार 16,229 पे खुला और 16,294 तक पहुंच गया, और फिर 16,229 पे खुला, 16,349 पे देखते ही देखते पहुंच गया दोस्तों, गैप अप हुआ। एंड उसके बाद 16,207 इसने 208 टच किया। लेकिन वो टच करने के बाद मैंने इसको तुरंत अपने फॉलोवर्स को कि अब ये 16,400 काटेगा। 16,350 तो मैंने दिया ही हुआ था, जो 16,350 का मैंने वीडियो में सुबह के दिया था दोस्तों, वो तो खुलने के बाद ही कट गया था, वो टच हो गया था। तो 16,229 खुला, 16,349 तक पहुंचा, फिर 16,208 तक आया, और दोस्तों निफ्टी 50 16,393 3 बार टच किया और नीचे 16,294 पे आ गया, फिर 16,393 टच किया, फिर 16,294 आ गया। तो मैंने बोला हुआ था कि अब 16,400 तो देखो इसे काटना पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट में 16,409 काटा। किसी बच्चे ने पूछा कि सर 16,450 भी जाएगा, मैंने कि बहुत तगड़ा बच्चे, रेजिस्टेंस से नहीं क्रॉस करेगा।
और लास्ट में 16,207 तक इसने टच किया और 217 पे बंद हुआ। ये तो रही निफ्टी 50 की राम कहानी। और डॉ जोन्स फ्यूचर्स इसी दौरान दोस्तों 100 रहा, फिर 130 रहा, फिर लास्ट में जब 329 पहुंच गया तब इसने 16,400 काटा था और एकदम से ही वो 150 डॉ जोन्स फ्यूचर्स आ गया। विश्वसनीय तो डॉ जोन्स फ्यूचर्स है नहीं अब, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया तभी ये हमारा निफ्टी 50 भी नीचे आया दोस्तों। और अभी इसी समय डॉ जोन्स फ्यूचर्स 319 पॉइंट अप है, जो ये दर्शा रहा है कि कल को ये गैप अप खुलेगा। नंबर 2 बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 34,271 पे खुला, 34,000 देखते देखते 547 तक चला गया और दोस्तों उसके बाद में 34,400 कुछ आया, ज़्यादा गिरा नहीं, और 34,783 टच किया, जबकि मैंने 34,790 का लेवल दिया था। फिर जब इसकी मैंने मूवमेंट देखी कि अभी 34,800 काटेगा ही काटेगा, तो दोस्तों 34,811 तक ये गया और वहाँ से फिर गिरा और 34,188 टच करके 34,217 पे बंद हो गया दोस्तों। ये बैंक निफ्टी की राम कहानी है। काफ़ी मूवमेंट ज़बरदस्त दोनों इंडेक्सेस में हुई ड्यू टू डॉ जोन्स फ्यूचर्स कहिए या फ्राइडे को डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की मूवमेंट कहिए, एक आज रात को या 2 दिन तक FOMC कुछ करके है यूएस में, भी मैं जानता नहीं हूँ, उसमें इंटरेस्ट रेट पे चर्चा होनी है यूएस में, उसकी मीटिंग की वजह से भी ये घटना घटी। तीसरी बात, हमारे RBI गवर्नर साहब भी आज आके बोल के चले गए कि ब्याज रेट तो बढ़ाए जा सकते हैं। सारे अहम मुद्दे बता रहा हूं मैं आपको। और दोस्तों सबसे बड़ी घटना घटी है टाटा स्टील मेटल स्टॉक की, कि इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी, किसी को ऐसा भरोसा नहीं था। अब मैं आपको सिद्ध करता हूं कि ये ऑपरेटर्स ने ही किया है। भाई रॉ मटेरियल तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के भी कम हुए हैं, वो बढ़ने चाहिए थे। तो देखिए ये सारी चीज़ डॉ जोन्स फ्यूचर्स एंड हमारे स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पे चलती है, सेंटीमेंट्स पे चलती है। अब 319, अभी 362 था डॉ जोन्स फ्यूचर अप अभी और अभी 319 है। लेकिन दोस्तों अब विश्वसनीय इसलिए नहीं है कि सिंगापुर निफ्टी हमारा SGX अभी 16,208-209 आ गया, 260-62 से वो भी बढ़ा था उसे देख के, अभी 208 या 209 आ गया, यानी प्रेजेंट हमारे निफ्टी क्लोज से भी नीचे है। तो हम कैसे कह दें कि क्या होगा? अब सारी घटनाएं जो हैं वो ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होगा यूएस में, कल डॉ जोन्स फ्यूचर्स कैसा खुलेगा। और दोस्तों मुझे पक्का विश्वास है कि मैं अभी तो शाम के समय विश्वास ही कर सकता हूँ, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी अप ही खुलेंगे और अप ही जाएंगे। मूवमेंट मैंने बता दी थी कि इनको जाना तो अप ही है, ऊपर ही जाना है एक्सपायरी तक। 31 मई तक बढ़ेंगे दोस्तों, ये 31 मई तक मूवमेंट रहेगी इनके अंदर। और असली बात क्या हुई कि जब ये टॉप पे थे दोस्तों, असली जो है सबसे अहम जो इस वीडियो का हिस्सा है, जो मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बता रहा हूँ दोस्तों, जब इन्होंने अपने अपर लेवल काटे 1951 करोड़ की सेलिंग आई है FII की कैश में, जबकि DII ने 1400 कुछ करोड़ की बाइंग की है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर ने की है। तो 1951 करोड़ की जब सेलिंग आएगी दोस्तों, तो टॉप से दोनों इंडाइसिस क्यों नहीं गिरेंगे। और कल भी आपको बता देता हूँ, आप सतर्क रहिए, ये मूवमेंट ऊपर की लेंगे, गैप अप होगा, लेकिन देखिए कटारी FII की कब चल जाए, ना तो उसको हमारे DII रोक सकते, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक सकती, और भाई ना ही हम रिटेल इन्वेस्टर्स रोक सकते। तो सीधे सीधे आप डिलीवरी में काम करिए, इंट्राडे करते हैं तो अपने विश्वास पे करिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक बढ़ने के बाद कभी भी उस पर कटारी FII की चल सकती है। और मैंने तो बोल दिया था कि भाई 50 पॉइंट निफ्टी 50 में और 100 पॉइंट निफ्टी बैंक में, इससे ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। आपको ये अगर मिलते हैं
तो अपना प्रॉफिट बुक करके पूरे दिन के लिए अलग हो जाइए। दोस्तों मैं तो सीधे सीधे खुले दिमाग से अपनी भविष्यवाणी आपके सामने पेश कर देता हूँ। स्टॉक्स इन पर्टिकुलर लोग दे रहे हैं और अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स दे रहे हैं, लेकिन आज रिलायंस भी फेल हुआ, हमारे यहाँ टाटा स्टील भी मेरी फेल हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आने वाले हैं, टीवी के सामने बैठा था, इसी का ही वेट कर रहा था, रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं दोस्तों। और मैं तो इन्वेस्टर हूँ स्टील अथॉरिटी में भी और टाटा स्टील में भी। नालको एंड अदर मेटेलिक स्टॉक्स कल देखे जाएंगे। वेदांता बुरे नहीं है दोस्तों, नालको का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वेदांता का तो मैंने स्टडी नहीं किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाजार में सतर्कता से काम करिए, फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं आप कहते चला गया और जब कट शुरू हो गया तो तब मैंने डाउन कहना शुरू कर दिया। कोई अगर लेके इंट्राडे में हैवी क्वांटिटी लॉस में बेच दे तो उसका जवाबदेही मैं नहीं हूँ। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन पर्पज़ से बच्चे लोग इसका फ़ायदा उठाएं और जो भी स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं जो नुकसान या फ़ायदा होता है तो देखिए आपका स्वयं का होगा, इसमें मैं और मेरा यूट्यूब चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके यहाँ काम करें और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ लें, सारी हिदायतें और सब कुछ डिस्क्लेमर उसमें लिखा हुआ है। अब अच्छे स्टॉक्स जो लो रेट पे मिल रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लेके, ये समय मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई प्रॉब्लम्स तो आने वाली मुझे दिख नहीं रही, लेकिन जिस तरह से चाइना में भी इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, यानी FII उधर डाइवर्ट हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट चाइना कर रहा है, तो दोस्तों हमारे देश में इंटरेस्ट रेट अभी जो ये डीजल्स के ड्यूटीज़ और एक्साइज और ये जो सब कम किए जा रहे हैं दोस्तों, ये बैंकों को बचाने का और रेट वगैरह ना बढ़े, महंगाई कम हो, उसी का ही प्रावधान किया जा रहा है। बट जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है US, उसके भी ब्याज रेट अगर बढ़ेंगे और लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ के बॉन्ड्स में लगाएंगे या वहाँ के ब्याज लेंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। एवरीबॉडी इज फ्री टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन होल वर्ल्ड। नाउ दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। बट स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आएगी, आज नहीं तो कल आएगी दोस्तों। लॉस में बेचना मेरे फॉलोअर्स के लिए सख्त मना है। आपको लॉस होता है तो आप लेके रखिए, डेफिनेटली आपका समय आएगा। स्लो हो जाइए, कुछ प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली बेचिए। क्या लोगों ने आज प्रॉफिट नहीं लिया? 1005 में कई बंदों ने खरीदा, 1008 में कई बंदों ने खरीदा स्टील, टाटा स्टील, और ऊपर में बेचा। प्रॉफिट लेने वाले सब जगह लेते हैं दोस्तों, मंदी में भी लेते हैं और महंगी में भी लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही सलाह देता हूँ कि पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। इतना बोला हूँ, टेलीफोन पे भी जितने लोगों के आए हैं मैंने सारे अटेंड किए। इतना बोला हूँ, व्हाट्सएप पे भी लेवल्स कई बार दिए, लिख के दिए, सारे ग्रुप में दिए। और बच्चों ने डेफिनेटली अपने एफर्ट्स से जो कमाया गया कमाया। एक दो बच्चों ने जून का कॉल लिया हुआ है, होल्ड करें या बेचें। एक बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, भाई मुझे पुट कॉल का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, 987 रुपये का कॉल ले लिया सर टाटा स्टील का जून का। हम भी देखते हैं ऑपरेटर को भी, क्यों नहीं कमाएगा वो बच्चा।
दोस्तों ये सब डराने की टेक्निक हैं, रिटेलर्स को, पब्लिक को। इन्वेस्टर तो कभी डरेगा नहीं। आप अपने इल्म के जोर से पैसा कमाना सीखिए। मैं देहरादून में हूँ और घर से बाहर कहीं नहीं जाता, क्योंकि मैं यहाँ सब चीज़ पहले ही देख चुका हूँ। मैं काफ़ी दिन यहाँ रहा हूँ। मैं बिल्कुल तसल्ली से आराम के लिए आया हूँ, क्योंकि आप दिल्ली में रहें, नोएडा में रहें, मेरठ में रहें, साबरमती में रहें, दोस्तों गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। और आप तो यंग हैं, बॉम्बे भी मेरा घर है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसमें भी वहाँ दिक्कत होती है। तो मुझे यहाँ, मैं हैबिचुअल हूँ थोड़ा। वैसे तो मेरा दिल तो साबरमती में ही लगता है, और 2-3 महीने बाद मैं मूव कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे किराया भाड़ा देना नहीं दोस्तों। मेरा बहुत अच्छा घर यहाँ है, साबरमती में बहुत अच्छा घर है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे कोई सज्जन रहते हैं, मैं ऊपर रहता हूँ। तो कहीं घूमने से, क्योंकि देखिए एक जगह ठहरा हुआ पानी तो गंदा हो जाता है। अगर मैं एक ही जगह पड़ा रहा हूँ, पानी तक गंदा हो जाता है। मैं तो इंसान हूँ। तो दोस्तों हवा पानी बदलना ज़रूरी है। मैं कभी बच्चों के पास बॉम्बे चला जाता हूँ, वहाँ भी वाईफाई की सुविधा है। साबरमती में भी वाईफाई की सुविधा है। रिलायंस जियो ने मौज कर रखी है। और देखो ये लगा हुआ है, यहाँ भी वाईफाई है। अपलोडिंग होता है, वीडियो का समय लगता है। मोबाइल पे 2 GB 4 GB 10 GB देखिए, उनसे अपलोडिंग नहीं होता। और सारे जो टेलीफोन्स हैं, जो बच्चे लोग मेरे साथ रास्ते से आ गए हैं, और कल भी कोई सज्जन मिलने आए थे, यहाँ नर्सिंग होम चला रहे हैं, 2-3 डॉक्टर्स थे। एंड गाज़ियाबाद से तो शर्मा जी आके चले गए। तो जिसको भी जो पूछना हो, जो कुछ भी मेरे से सीखना हो, व्यूज़ हो, भाई मैं अपने दिल से, सच्ची आत्माओं से अपनी बात बता देता हूँ। और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि किसी को ना बताऊं। और खुशी होती है कि जब बच्चे लोग कमाते हैं और दिखाते हैं कि ये मैंने कमाया। सर आज नहीं बिक पाया, कल देख लूँगा। अरे इतना तो कम से कम स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमानी आदमी की मैं कदर करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ ज़्यादा लंबा ना करके आपके लाभांश की कामना करते हुए यहीं पे विराम देता हूँ, और आपका कल का दिन बहुत अच्छा हो इसकी कामना करते हुए जय हिंद।